नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिविल पॉइंट क्लासेस में। आज काफ़ी समय बाद मुझे मौका मिल रहा है कि आप लोगों से रूबरू होने का। और इसमें मेन कंसर्न ये है कि बहुत लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि एमपी सब इंजीनियर का जो अभी भर्ती आई हुई है, इसमें हमें पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरना है, कैसे भरना है। तो उसी के रिगार्डिंग छोटा सा वीडियो में लेके आऊँ, इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और इसमें सबसे पहला डाउट है कि डिग्री वाले कौन अलाउ हैं, डिप्लोमा वाले कौन अलाउ हैं। तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन का 9.1 वाला एक वो जो दिया हुआ है उसमें, उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और उसमें पेज नंबर 5 पे ये दिया हुआ है मिनिमम क्वालिफिकेशन का, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और इसमें अभी जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं ये कौन कौन सी पोस्ट पे, जैसे खनिज सर्वेक्षण की पोस्ट है, पोस्ट कोड ये है, इतने पद हैं, लेवल 7 है इसमें। और सिविल इंजीनियरिंग मांगा हुआ है इसमें, डिग्री या डिप्लोमा जो भी इसमें सब देख लेना। और ये पूरे इसको मैं अपलोड कर दूँगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा। और इसमें मेन अपन आते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस अपन को क्या क्या रखनी है। तो ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं, आप देख सकते हैं कि ओपीएन3 सिविल इलेक्ट्रिकल सारे ही विभागों में इसमें दिख रही हैं। इसमें मेन आते हैं डिग्री होल्डर्स के लिए। सबसे पहले मैंने ये तैयार किया हुआ है डिग्री होल्डर्स सिविल वालों के लिए, ठीक है। तो इसमें जो पद आए हुए हैं उसको थोड़ा सा एक आप एनालाइज कर लीजिएगा। सबसे पहला पद जो आया है वो इंदौर विकास प्राधिकरण में आया है, जिसका पोस्ट कोड है 18। इसमें 41 पद आए हैं ओपीएन3 पद के लिए। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी जो सभी बच्चों का फेवरेट विभाग है, उसमें 225 पद आए ओपीएन3 के हैं। और एमपीयूडीसी में आए हुए हैं 37 पोस्ट कोड है और 49 पद आए हुए हैं इसमें। और ओपीएन3 संविदा, ये संविदा की भर्ती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जबलपुर विकास प्राधिकरण में आए हुए हैं आपके 14 पद। ऐसे ही ग्वालियर विकास प्राधिकरण में, सादा पचमढ़ी में, मंडी बोर्ड में 3 पद आए ओपीएन3 के। उस मंडी बोर्ड में ही ओपीएन3 संविदा के भी 9 पद आए हुए हैं। उज्जैन विकास प्राधिकरण में 11 पद आए हुए हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसमें 13 पद आए हुए हैं। साडा ग्वालियर में आपके 4 पद आए हुए हैं। अब इसमें ये जो 3 वैकेंसी आई हुई है, सहायक वास्तु मानचित्रकार ओपीएन3 और ओपीएन3 बैकलॉग टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर आप लोगों के पास जीआईएस सर्टिफिकेट है तो ही आप इस पोस्ट कोड को फिलअप कीजिएगा, 88, 89, 90, अदरवाइज़ नहीं कीजिएगा। अगर आप पोस्ट कोड ये फिल करते हैं और इन केस आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है और आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आप जीआई सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो आपका जो भर्ती है वो कैंसिल कर दी जाएगी। मतलब आपका जो रिक्रूटमेंट है अमान्य कर दिया जाएगा, क्योंकि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन को अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। कृषि विपणन बोर्ड भोपाल में 48 पद आए हुए हैं। नगर निगम रीवा में 2 पद आए हुए हैं। भोपाल विकास प्राधिकरण 34 पद आए हुए हैं। और आरईएस में आए हुए हैं 290 पद, जिसका पोस्ट कोड है 120। टोटल आपके 815 पद आए हुए हैं, देख सकते हैं, अच्छी भर्ती है ये। अब इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं डिग्री वालों के लिए पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। अब इसमें पोस्ट प्रेफरेंस का एक छोटा सा एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेनली इस पे जाते हैं कि ट्रेडिशनल में कि पीडब्ल्यूडी सबसे अच्छा मानते हैं। उसके बाद फिर आपका बोलते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट अच्छा है, डब्ल्यूआरडी अच्छा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका नौकरी लगना आसान है, नौकरी आपकी लगेगी एक ही बार, लेकिन उसके बाद आपको 35 से 40 साल अपनी सर्विस सेवाएं देनी है आपको विभाग के लिए। तो इसमें विभाग का चयन ऐसे कीजिएगा कि आपका भविष्य में प्रमोशन चैनल भी खुला रहे। ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल की तरह अपन को पोस्ट प्रेफरेंस अपन को भरनी है। जैसे पीडब्ल्यूडी में हर व्यक्ति जिससे भी पूछोगे आप फर्स्ट नंबर पे पीडब्ल्यूडी ही भरेगा। और अभी भी 90% बच्चों ने अगर फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, 90% बच्चों में उनमें से पीडब्ल्यूडी को टॉप पे रखा होगा। लेकिन पीडब्ल्यूडी में आप जाएंगे तो आपका प्रमोशन का चांसेस बहुत ही कम होंगे, क्योंकि क्योंकि इसमें ऑलरेडी 5-6 साल में बहुत भर्तियाँ हो चुकी हैं, ठीक है। और सब आपकी सेम एज ग्रुप के रहेंगे। तो इसमें मेन ध्यान ही रखिए, क्योंकि इसमें कुछ विभाग ऐसे हैं, जैसे आपकी जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में भर्ती बहुत टाइम बाद आई हुई है। और साडा में अगर आप इनमें जाएंगे तो आप ए और ई जल्दी बनेंगे, क्योंकि आपको फिर प्रमोशन भी तो देखना। अब ये थोड़ी कि सब इंजीनियर पे ही रहेंगे और रिटायर हो जाएंगे। तो उसी आधार पे मैंने पूरा एनालिसिस करके ये इसको बनाया हुआ है कि और इनके जो कि इसमें आपके चांसेस क्या रहेंगे प्रमोशन के, उसके हिसाब से। तो ये आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आप भरिएगा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।
सिविल के लिए सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है। और चूँकि अभी जो प्रमोशन अभी 10 साल बाद प्रमोशन खुले हैं हमने मध्य प्रदेश में, तो उसमें बहुत सारे हैं जो प्रमोशन यहाँ बहुत जल्दी हुए हैं प्रमोशन आपके। और सबसे पहले तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भरिएगा, जिसका पोस्ट कोड है 85। सेकंड नंबर पे आप भरिएगा इंडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका करीबन 10 से 15 सालों से हुआ नहीं है। तो यहाँ आपके बहुत अच्छे चांस है कि आप केवल आप जो एई के लिए मिनिमम एक जो सर्विस पीरियड है सब इंजीनियर का, वो आपका है 8 ईयर्स डिग्री वालों के लिए। अगर आपने ये अटेन कर लिया 8 ईयर्स का, तो आप एई बहुत ईजिली बन जाएंगे। और इंदौर एक बहुत अच्छी सिटी है, हर किसी का रहेगा कि मैं बड़ी सिटी में रहूँ, तो उसी हिसाब से और डेवलपमेंट, चूँकि बड़ी सिटी है तो जहाँ काम भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप सेकंड नंबर पे इंदौर भरिएगा। थर्ड नंबर पे आप भरिएगा भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तीसरे पे भरिएगा ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी। फोर्थ पे आप भरिए जबलपुर। फिर सिक्स पे भरिए उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी। सेवेंथ पे आप भरिएगा पीडब्ल्यूडी। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग फर्स्ट नंबर पे इसको रखेंगे, लेकिन मैंने इसको सेवेंथ पे रखा हुआ। उसका रीज़न यही है कि पीडब्ल्यूडी में आप विभाग अच्छा है नो डाउट, लेकिन आपको अपना प्रमोशन चैनल भी देखना है, तो उसके हिसाब से आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पहले रखिएगा। और ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की आप सीरियल वाइज ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कोई ग्वालियर का रहने वाला है तो वो ग्वालियर वाला डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में ग्वालियर को दूसरे नंबर पे ही रख सकता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बाद। और जैसे जो इंदौर का है वो पहले पे इंदौर को रख सकता है। तो उस हिसाब से आप इसको अरेंज कर लीजिएगा, रीअरेंज। और पीडब्ल्यूडी को मैंने सेवन्थ पे रखा हुआ है, आरईएस को 8 नंबर पे, उसके साडा ग्वालियर को अब मैंने रखा 9 नंबर पे, और पचमढ़ी साडा को रखा हुआ है 10th नंबर पे, नगर निगम रीवा को 11th पे, और 12th नंबर पे अगर जीआईएस सर्टिफिकेट आपका है तो ही आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले, इसके पोस्ट कोड हैं 88, 90 और 89, इनको आप फिलअप कीजिएगा, अदरवाइज़ इनको नहीं कीजिएगा। क्योंकि ये स्टार लगाया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर फिल कर दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, आपको पोस्ट कोड ये वाला मिल गया और आप अपना ये सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए जीआईएस, तो आप चैनल से बाहर हो जाओगे। और क्योंकि ऐसा मेरे कॉलेज का एक दोस्त है, उसके साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं बोला हूँ बिल्कुल ध्यान से भरिएगा। उसके फिर आप मंडी बोर्ड मैंने प्रेफर किया हुआ है, कृषि विपणन बोर्ड। फिर उसके बाद जो संविदा के 2 पोस्ट कोड हैं, एमपी ओडीसी भोपाल और मंडी बोर्ड भोपाल, इस हिसाब से मैंने भरा हुआ है। तो ये आपका डिग्री वालों के लिए ये मैंने पोस्ट प्रेफरेंस रखा हुआ है। आप इसको चाहो तो एक बार ये ऐसे देख भी सकते हैं पूरे इकट्ठा। तो यही पोस्ट प्रेफरेंस रखिए आप दोस्तों, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब इसी हिसाब से ये डिग्री होल्डर हो गया। अब डिप्लोमा वालों के लिए सिविल डिप्लोमा जिनने किया हुआ है उनके लिए क्या करना है, जो ऊपर डिग्री वालों का भरा हुआ है सेम डिग्री वालों के हिसाब से आप भरिएगा सेम। पहले तो ये डिग्री वाले जो हैं, क्योंकि जहाँ डिग्री एलिजिबल है वहाँ डिप्लोमा भी एलिजिबल होगा। और हाँ, एक और चीज़, सब इंजीनियर के लिए डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं, क्योंकि एक हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी है जिसमें उन्होंने परमिशन दी हुई है कि डिग्री वाले और डिप्लोमा वाले दोनों एलिजिबल हैं सब इंजीनियर के लिए। ठीक है, तो सब इंजीनियर की जो भी भर्ती है उसमें अगर डिप्लोमा लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो इसको बिल्कुल मत समझिएगा कि आप इसको एलिजिबल हैं या नहीं। आप डिग्री वाले हैं तो आप ये भर सकते हैं और आप इसको नौकरी भी कर सकते हैं। मैं भी डिग्री होल्डर हूँ, मैं भी सब इंजीनियर हूँ, और मैं जॉब अभी कर रहा हूँ। मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, लेकिन जब भर्ती आई थी उसमें डिप्लोमा मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखा हुआ था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डिप्लोमा और डिग्री में आपको क्लियर हो एक चीज़। और अब आगे आते हैं, ये मैं केवल डिग्री और डिप्लोमा का ओपियंत्री के लिए ही बात कर रहा हूँ। मैं ओपियंत्री के लिए डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं। ठीक है, और अब आते हैं डिप्लोमा वालों के लिए जो भी और बहुत सारी भर्ती निकली थी। जैसे आप देख सकते हैं मानचित्रकार, कैंपस सुपरवाइज़र, प्रयोगशाला टेक्नीशियन, तकनीकी सहायक, और भी देख सकते हैं जैसे सहायक वास्तु मानचित्रकार और कनिष्ठ निर्देशक। ये सब जो भर्ती आई हैं इसके लिए मैं पोस्ट प्रेफरेंस डिप्लोमा वालों के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले लेवल 8 वाला आप टॉप पे प्रेफरेंस बनाइएगा। जो डिग्री वाली है ये पूरी लेवल 8 की भर्तियाँ हैं, सब इंजीनियर लेवल 8 का एग्ज़ाम होता है। और उसके बाद आप लेवल 7 की जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको सिटी के हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप भोपाल के रहने वाले हैं, तो भोपाल के आसपास से जो सिटी पास पड़ रही है आप उसके हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा, या बड़ी सिटीज़ के हिसाब से प्रेफरेंस लगा लीजिएगा, लेकिन लेवल 7 को ऊपर रखिएगा। उसके बाद लेवल 6 को रखिएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपका ये आपका मानचित्रकार है 61 है, 60 है मानचित्रकार सिविल,
डिप्लोमा उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज की निकली हुई है, ये लेवल 6 है। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर उज्जैन का रहने वाले हैं तो 060 को टॉप पे रख लीजिए आप। इसके बाद ये जो डिग्री वाली आपने बनाया हुआ है, इसके बाद तो इस हिसाब से आप अपना सेटअप बना लीजिएगा सिविल वाले, तो उस हिसाब से आपका पोस्ट प्रेफरेंस ये हो जाएगा। और अब इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बात आई, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं मैं अपने चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा PDF, तो उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस आप देख लीजिएगा। अब बात आती है कि जैसे इसमें अभी है ना WRD और आपका UADD, इनकी भर्तियाँ अभी आपको शो नहीं हो रही हैं। आपको केवल किस किस की शो हो रही हैं? RES, PWD, इन्हीं की आपको ज़्यादातर शो हो रही हैं, और छोटे मोटे विभाग हैं जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं। लेकिन आपको WRD, UADD और PHE तो चूँकि मर्जर हो गया, तो PHE की वैकेंसी तो आएंगी नहीं, वो रोल आउट नहीं होंगी। PHE की वैकेंसी आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, तो आपकी WRD और UADD की वैकेंसी भी UADD चूँकि मैं इस विभाग में हूँ, तो इस विभाग का मुझे पता है कि इसकी वैकेंसी तो वो व्यापम को अभी अभी जा चुकी हैं, तो ये आपकी जल्दी ही इसमें ऐड हो जाएंगी। और WRD का मुझे अभी आइडिया नहीं है, तो मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन UADD की वैकेंसी इसमें ऐड ऑन हो जाएंगी। तो अभी जो आपकी टोटल वैकेंसी हैं, जैसे ये 815, ये करीबन आपकी 950 के आसपास होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप तैयारी करिए। और अभी आप पहले सबसे पहले तो फॉर्म फिलअप करिए जो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस से बताया उसके हिसाब से, और आपको कुछ अपने हिसाब से लगता है तो अपने हिसाब से भी भर सकते हैं। ये मैंने अपना एक अनुभव बताया, क्योंकि मैं 10 साल से सब इंजीनियर हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने पोस्ट प्रेफरेंस किया हुआ है। क्योंकि मुझे भी 10 साल हो गए, और मैं भी अगर मैं इन विभागों में से किसी एक में होता तो हो सकता है कि मैं अभी AE भी बन जाता। लेकिन चूंकि मैं UADD में था, तो UADD में ऑलरेडी बहुत भर्ती हो चुकी थी, तो मेरा नंबर ही नहीं आ पाया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, उस हिसाब से थोड़ा अनुभव का मेरा फ़ायदा लीजिएगा। आप इसी हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरिए, और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और रही बात आपका कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, उसके लिए मैं आपका फॉर्म फिलअप एंड होने के बाद एक वीडियो लेके आऊँगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि है ना कैसे तैयारी करनी है, और कम टाइम में आप कितना ज़्यादा पढ़ें और कैसे आप एग्ज़ाम निकल लें। तो उसका मैं वीडियो में डिटेल बाद में ले आऊँगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करिए, और टेलीग्राम पे मेरे से जुड़े रहिए, मैं इसमें आपको डेली अपडेट देते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।